लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि सनवा के पेरेंट्स सनवा से कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। सनवा के डैड उससे पूछते हैं क्या तुम बता सकते हो कि इस रात क्या हुआ था। फिर सनवा की माँ कहती है कि ज़्यादा बोझ ना डालो दिमाग पर, टाइम ले लो। फिर सनवा को दिखाया जाता है और उसे ख्याल आता है कि उस रात जब वो जून को मार रहा था तो जून अपने आप को बचाने के लिए उसे धक्का देता है तो वो नीचे की तरफ गिरता है। फिर जून उसे बैग से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन बैग से वो पकड़ नहीं पाता और वो छूट जाता है। फिर जून उसे ऊपर से देखकर फिर पीछे हटकर रोने शुरू हो जाता है कि ये मैंने नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। फिर सनुआ अपने वालिदैन को बताता है कि उसने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया था। दूसरे सीन में डिटेक्टिव जून से कहता है कि सनुआ के साथ जो कुछ हुआ वो तो मुझे पता है, लेकिन तुमने दाही को कब हर्ट किया, सब कुछ मुझे डिटेल में बताओ। जून खामोश होता है तो डिटेक्टिव से कहता है कि देखो तुम मेरे सवालात का जवाब भी नहीं दे पा रहे। वहीं पर सनुआ की वो डैड का कॉल आता है, वो उसे बताते हैं कि सनुआ गवाही देने के लिए तैयार है। उसने हमें बताया है कि ये एक एक्सीडेंट था, मुझे नहीं लगता कि वो जून को बचाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज आप मुझे कॉल बैक कीजिएगा। फिर डिटेक्टिव जून के पास वापस जाकर कहता है कि तुमने सनुआ को जानबूझ के धक्का दिया था। तो जून उसे कहता है कि हाँ, मैं उसे मार देना चाहता था। वहीं पर जून के पेरेंट्स आ जाते हैं। जून के उससे डैड कहते हैं कि तुम खड़े हो जाओ। जून उसे गुस्से से देखता है। जून के डैड कहते हैं कि मैंने कहा तुम खड़े हो जाओ। फिर डिटेक्टिव से कहता है कि जो कुछ इसने कहा है वो सच नहीं है, आपको पता तो है कि ये एक स्ट्रेस से गुजर रहा है। जून ये सुनकर कहता है कि मैंने कहा है ना सनुआ को मैं मार देना चाहता था। तो उसके डैड कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। ये सुनकर जून कहता है कि आपको कैसे पता कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। तो जून के डैड कहते हैं घर जाके आराम से बात करेंगे, लेकिन जून कहता है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। फिर जून के डैड कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, सबको सच क्यों नहीं बता देते। तो जून कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं सबको सच बता दूं, फिर आप खुद ही सबको सच क्यों नहीं बता देते, मुझे बताने के लिए क्यों कह रहे हैं। ये सुनकर जून के डैड उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं, फिर वहां से जून भाग जाता है। बाहर आकर जून के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं कि जून का गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा वो खुद ही वापस आ जाएगा। दूसरे सीन में वो हॉस्पिटल में दाई को देखती है, फिर वो भागकर उसके पास जाती है, पूछती है कि आप भाई को यहाँ देखने आई हैं तो यहाँ पर क्यों बैठी हैं, अंदर आ जाती, चले अंदर चले, भाई आपको देखकर बहुत ही खुश होंगे। दाही उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो। ये कहकर दाही वहां से भाग जाती है। फिर सुहू अपनी माँ को दाही के बारे में बताती है तो उसकी माँ दाही को कॉल करती है। जब दाही कॉल उठाती है तो ये बताती है कि मैं सनुआ की माँ बात कर रही हूँ, मैंने सुना था कि तुम यहाँ आई थी, प्लीज फोन मत काटना, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, बस मेरी बात गौर से सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। फिर वो उसे बताती है कि इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। ये सुनकर दाही बहुत ज्यादा रोती है। सनुआ की माँ उसे कहती है कि सनुआ भी अभी बहुत बेहतर हो गया है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर उसे कहती है कि मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। फिर सनुआ की माँ भागकर दाही के पास जाती है। दाही बेहाल रोड पर बैठी होती है। फिर सनुआ की माँ उसे बालों को सहलाकर उसे गले से लगाती है और थपकियां देती है। फिर दाही रोने लगती है। दूसरे सीन में सनु अपने डैड से पूछता है क्या जून स्कूल में भी नहीं है, तो उसके डैड उसे बताते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे भी जून को ढूंढने के लिए जाना होगा, तुम क्या थोड़ी देर अकेले बैठ सकते हो जब तक तुम्हारी खाला आ जाए। फिर सनु अपने डैड को बताता है कि जून को हमारे घर की छत से सितारे देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर सनुआ के डैड तेजी से अपने घर की तरफ जाते हैं तो जून वाकई में उनके घर की छत पर खड़ा होता है। वहां पर खड़े होकर जून को ख्याल आता है जब वो दाई से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे बारे में सनुआ से झूठ क्यों बोला है। दाई उसे कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से, अगर तुम मुझसे मिलने का प्रॉमिस पूरा करते तो कुछ भी नहीं होता। जून ये सुनकर कहता है कि तुमने झूठ मुझसे बदला लेने के लिए बोला है। फिर दाई उसे कहती है कि अगर तुम मुझसे मिलने का प्रॉमिस पूरा करते तो मैं तुम्हारे घर हरगिज भी नहीं जाती। इस बात का क्या मतलब है, जून कहता है। दाई उसे बताती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे कहा था कि अंतर आ जाओ, तुम घर जल्दी आ जाओगे तो मैं वेट करूँ। ये सुनकर हैरान होता है, कहता है कि तुम उस दिन मेरे डैड से मिली थी। फिर दाई उसे कहती है कि मैं सब कुछ सच बताना चाहती थी लेकिन तुम्हारे डैड से डर गई थी, तुम्हारे डैड ने कहा था अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मुझे मार देंगे और कोई तुम्हारे यकीन भी नहीं करेगा, प्लीज तुम ये बात अपने डैड को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है। ये सुनकर जून बहुत ही हैरान होता है। ये सब याद आते ही जून खुदकुशी करने वाला होता है तो वहीं पर सनुआ के डैड आ जाते
आते हैं और उसे कहते हैं कि जल्दी से नीचे आ जाओ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही शर्मिंदा हो। सनुआ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तो प्लीज नीचे आ जाओ। ये सुनकर जून कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। सनुआ के डैड कहते हैं कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने तुम्हें बताया था कि इस दुनिया में लोग बहुत ही ज्यादा गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधार कर अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं ये सब तुम्हें मुझे करके दिखाना है, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। और सनुआ सनुआ से भी तो तुम्हें माफी मांगनी है। अगर तुम यहाँ पर गिव अप कर दोगे तो सनुआ तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। और ये सुनकर जून बहुत ही ज्यादा रोता है। तभी सनुआ के डैड खींच कर जून को इस तरफ ले आते हैं और यहाँ पर गिर जाते हैं, फिर उसे गले से लगाकर चुप करवाते हैं। जून उनके गले रखकर बहुत ही ज्यादा रोता है और माफी मांगता है और फिर उसे कहता है कि अंकल मैं अब क्या करूं। फिर वो उसे बताता है कि ये सब कुछ मेरा कसूर है, ये सब मेरी गलतियां हैं। सनुआ के साथ जो कुछ हुआ वो भी मेरी गलती थी और दाही के साथ भी जो कुछ हुआ वो भी मेरी ही गलती थी। फिर दाही की सारी बात सनुआ के डैड को बताता है और कहता है कि अब मेरी मॉम का क्या होगा, मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर सनुआ के डैड कहते हैं कि जो कुछ दाई के साथ हुआ वो तुम्हारा कसूर नहीं था। वो उसे बताता है कि ये बात तुम्हारे सॉल्व करने की नहीं है, इस बात को बड़े खुद डील करेंगे और वही सॉल्व करेंगे। दूसरे सीन में सना की माँ को दाई के बारे में सब कुछ पता चलता है और दाई को घर छोड़ने आती है और उसे बताती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम एक विक्टिम हो और गुनहगार कोई और है, इसलिए तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ये दाई ये सुनकर थैंक यू अदा करती है। दूसरे सीन में सनुआ के डैड जून को नीचे उतार लाते हैं। जून की माँ नीचे खड़ी होती है और चीखें मारती है, फिर अपने बेटे के गले लगकर रोती है और अपने बेटे से कहती है कि ये सारा कसूर मेरा है, मुझे माफ कर दो। सनुआ के डैड का शुक्रिया अदा करती है। सनुआ के डैड जून से कहते हैं क्या तुम थोड़ी देर के लिए पार्क में वेट कर सकते हो, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है। जब जून वहां से चला जाता है तो दाई की सारी बात जून की माँ को बताता है। दूसरे सीन में जून के डैड फोन पर धमकी देने वाले शख्स से सबूत लेने आते हैं और पैसों से भरा हुआ बैग उसे देते हैं और कहते हैं कि आइंदा के बाद मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं। फिर घर जाके वो यूएसबी चेक करते हैं तो वो यूएसबी बिल्कुल खाली होती है। ये देखकर जून के डैड हैरान होते हैं। फिर वहीं पर जून की माँ आ जाती है और उससे पूछते हैं कि जून कहाँ पर है। जून की माँ उसे बताती है कि मैं उसे उसके नाना के घर छोड़ कर आई हूँ। जून के डैड कहते हैं कि किसके कहने पे छोड़ के आई हो। जून की माँ उसे बताती है क्योंकि जून ऐसा चाहता था। जून के डैड कहते हैं जल्दी से जून को फोन करके घर वापस बुलाओ, मुझे जून से जरूरी बात करनी है। जून की माँ ये सुनकर कहती है कि किस बारे में आपको बात करनी है। जून के डैड कहते हैं क्या वाकई तुम्हें नहीं पता जो पूछ रही हो। जून की माँ झूठ बोलकर उसे कहती है कि जून को लगा था क्या जब सिक्योरिटी गार्ड का एक्सीडेंट करवाया इसलिए गुस्से में था, मैंने उसे कह दिया कि आपने नहीं करवाया, ये एक गलत फहमी थी। और वहां से जाने लगती है तो जून के डैड पीछे से कहते हैं क्या ये वजह थी जून के पास कितना इडियट है। ये सुनकर जून की माँ पीछे देखती है और अपने शौहर को थप्पड़ मारती है। थप्पड़ खाने के बाद इसके शौहर कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो। जून की माँ से कहती है कि आपको पता भी है कि जून ने आज अपने आप को मारने की कोशिश की है, को थोड़ी सी भी जून की फिक्र नहीं है, एक बार भी आपने कॉल करके जून के बारे में नहीं पूछा। पता भी है सनुआ के डैड ने जून को मरने से बचाया है। फिर अंदर जाकर उसे ख्याल आता है कि सनुआ के डैड जून की मॉम से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये सब बताकर आपको सही कर रहा हूँ या गलत, लेकिन मुझे यकीन है कि इस बार आप जून की खातिर सही फैसला करेंगी। दूसरे सीन में सनुआ जब उठकर बैठता है तो इसके डैड उससे पूछते हैं क्या तुम खुद से उठे हो। सनुआ उसे खुश होकर बताता है कि जी मैं खुद से उठा हूँ, देखिए आज मैं अपने पाँव भी हिला पा रहा हूँ। ये देखकर सनुआ के डैड बहुत ही खुश होते हैं। फिर सनुआ उन्हें बताता है कि आज सुबह ही मैं अपने पाँव को हिला पा रहा था, लेकिन अब तक मैं चल नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि वो भी तुम जल्दी ही स्टार्ट कर दोगे। फिर अपने बेटे के गले लगकर खुश होते हैं। ये न्यूज इसकी माँ सुनकर भाग कर आती है और सनुआ को व्हीलचेयर पर बैठा हुआ देखती है और फिर सनुआ से पूछती है क्या मैंने सच सुना है, और फिर अपने बेटे के गले लगकर कहती है कि मुझे अपने बेटे पर प्राउड है। दूसरे सीन में दाही के डैड सनुआ के पेरेंट्स से माफी मांगने आते हैं। ये सुनकर सनुआ की माँ कहते हैं कि हम आपके हालत को समझ सकते थे, लेकिन दाही के डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले पुलिस को बताना चाहिए था, लेकिन मैंने रिपोर्ट करने से मना कर दिया। सनुआ के डैड ये सुनकर कहते हैं कि अपने आप को ज्यादा ब्लेम मत कीजिए, आप और दाही विक्टिम्स हैं। लेकिन दाही के कहते हैं कि आप लोगों को भी हमने उस वक्त परेशान किया जब पहले ही आप परेशान थे। ये
ये सुनकर सनवा के डैड कहते हैं कि हम ठीक हैं, आप परेशान ना हो। लेकिन फिर भी दाही के डैड नीचे बैठ के माफी मांगते हैं। सनवा के डैड उन्हें मना करते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन फिर भी दाही के डैड मुसलसल माफी मांगते हैं रोकर। दूसरे सीन में दाही स्टेटमेंट देने के लिए आती है और अपनी माँ को कहती है कि ये स्टेटमेंट मैं अकेले देना चाहती हूँ, मैंने आपको रात को सारी बात बताई थी, मैं नहीं चाहती कि फिर से आप अपसेट हो जाएं। फिर दाई स्टेटमेंट देते हुए बताती है कि जून मेरे फोन नहीं उठा रहा था, नहीं मेरे टेक्स्ट का जवाब दे रहा था, इसलिए मैं उसके घर चली गई, कहीं वो बीमार ना हो। फिर दिखाया जाता है कि दाई जब जून के घर के बाहर आती है तो वहीं पर जून के डैड की कार रुकती है। जब जून के डैड अपनी कार से बाहर निकलते हैं तो वो होश में नहीं होते। फिर इनकी नजर दाई पर पड़ती है। वो दाई से कहते हैं कि अंदर चल के जून का इंतजार करो, वो जल्दी ही घर आ जाएगा। दाई हमें बताती है कि जून के डैड ने कहा था कि जून की मॉम घर पर ही है, तुम अंदर चलो। मुझे पता होता कि जून की मॉम घर पर नहीं है तो मैं कभी भी अंदर नहीं जाती। ये सुनकर डैडी कहती है कि क्या हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले ले। कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। दाही का स्टेटमेंट सुनने के बाद डिटेक्टिव गुस्से से आते हैं और कहते हैं कि जिनपू के अरेस्ट वारंट का क्या बना। डिटेक्टिव से बताता है कि अभी तक हमें नहीं मिला क्योंकि सिर्फ हमारे पास विक्टिम की गवाही मौजूद है, कोई एविडेंस नहीं। ये सुनकर गुस्से से डिटेक्टिव बैठा होता है तो वहीं पर रिपोर्टर जिनपू के ड्राइवर को ले आता है और कहता है कि ये हमें सच बताएगा। फिर दूसरे सीन में जून डोंगसू से मिलने के लिए आता है तो वहां पर डोंगसू की जगह दूसरा लड़का काम कर रहा होता है। ये देखकर जून वापस चला जाता है उदास होकर। दूसरी तरफ डोंगसू अपने टीचर से कहता है कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया। सनवा के डैड उससे कहते हैं कि तुम टाइम पे आए हो, थैंक गॉड तुम गुम नहीं हो गए। डोंगसू ये सुनकर कहता है कि आप इसीलिए तो नहीं खड़े कहीं मैं गुम ना हो जाऊं। तो सनवा का डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, चलो अब अंदर चलो। डोंगसू अपने टीचर से कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अंदर जाके जब वो डिनर करते हैं तो सनवा का डैड कहते हैं कि आज दिल खोल के खाना खो, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। डोंगसू कहता है कि थैंक्स टू सनवा का पैर जिसकी वजह से हम डिनर एंजॉय कर रहे हैं। ये सुनकर डोंगी कहती है कि आई होप कि अगली बार सनवा हमारे साथ हो। ये सुनकर सोहू कहती है कि तुम हमेशा भाई के बारे में क्यों सोचती रहती हो। डोंगसू ये सुनकर कहता है कि सच में ये मेरी भी इतनी फिक्र नहीं करती। फिर डोंगी कहती है कि खाला भी हमारे साथ होती तो अच्छा होता। ये सुनकर सनवा की माँ कहती है कि खाला ने कहा है कि उसका पेट सनवा को देखकर ही भर जाएगा। दूसरे सीन में खाला किचन से कहती है कि तुम सनवा से बिना मिले ही वापस जा रहे हो, अगर तुम माफी मांगने आए हो तो कम से कम माफी मांग कर ही जाओ। फिर किचन कहता है कि आप प्लीज सनवा को सॉरी कह दीजिएगा। खाला ये सुनकर कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, माफी उस इंसान को खुद मांगनी चाहिए जिसने गलती की हो। वो किचन को खींच कर सनवा के पास ले आती है और सनवा को कहती है कि ये दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। और किचन सनवा के पास जाकर कहता है कि मुझे जितना मारना है मारो, अपना गुस्सा ठंडा कर लो। फिर सनवा इसकी बात सुनने के बाद कहता है कि फ्रिज खोलो, वहां पर तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम पड़ी है, ले लो और एक सूहू के लिए छोड़ देना। ये सुनकर कीचड़ रोने लगता है और फिर सनवा को कहता है कि मैं फिर वापस आ जाऊं और वहां से रोकर चला जाता है। दूसरे सीन में योंगचुल की माँ योंगचुल से कहती है कि तुम सनवा से मिलने कब जा रहे हो। योंगचुल ये सुनकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सनवा मुझे देखना भी पसंद करेगा। योंगचुल की माँ कहती है कि सनवा तुम्हें देखना पसंद करे या ना पसंद करे, तुम्हें माफी मांगनी होगी, तुम्हें उस वक्त तक माफी मांगती रहनी होगी जब तक सनवा तुम्हें खुद माफ नहीं कर देता। समझ ये सब सुनकर योंगचुल गिल्टी फील करता है। दूसरे सीन में रिपोर्टर चिल्ला रहा होता है कि विटनेस की गवाही भी काफी नहीं है, तो आपको आखिर किस किस्म का सबूत चाहिए। वहीं पर डिटेक्टिव कुछ सोच रहा होता है तो कोई उसके पास सिक्योरिटी गार्ड की मौत के बारे में सबूत भेजता है। वो सबूत देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तो वहीं पर उस शख्स का कॉल आता है। डिटेक्टिव से पूछता है कि तुम कौन हो। ये वही शख्स होता है जो जून के डैड को ब्लैकमेल कर रहा होता है। डिटेक्टिव से कहता है कि कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज। दूसरे सीन में पुलिस जून के डैड को अरेस्ट करने के लिए आती है। जून के डैड ये देखकर कहते हैं कि आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, किस सबूत के बिना पर आप मुझे अरेस्ट करने आए हैं। लेकिन पुलिस किसके बात सुने बगैर इसे अरेस्ट कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसे तस्वीरें दिखाते हैं। जून के डैड ये देखकर कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि इससे साबित होता है कि मैंने कत्ल करवाया है। फिर डिटेक्टिव से पूछता है कि फिर ट्रक ड्राइवर हो तुम क्यों मिले थे। जून के डैड कहते हैं कि मैंने उसे कहा था सिक्योरिटी गार्ड का पीछा करने के लिए, लेकिन मैंने उसे हरगिज ऑर्डर नहीं दिया कि वो उसे मार ही डाले। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इस केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और दाही के केस से भी। दाही हमारे घर जरूर आई थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। डिटेक्टिव ये सुनकर कहता है कि आप कह रहे हैं कि दाई झूठ बोल रही है। जून के डैड कहते हैं कि आपके पास दाई के झूठी गवाही के अलावा कोई सबूत है तो मुझे दिखाएं, अगर आपकी सारी बात हो गई है तो मैं चलता हूँ। वो जाने लगते हैं तो वहीं पर दूसरा डिटेक्टिव कुछ लेकर आता है और फिर डिटेक्टिव से कहता है कि तुम्हें पता है ये क्या है, ये एक अरेस्ट वारंट है। ये सुनकर जून के डैड कहते हैं कि आपके पास कौन सा सबूत है। डिटेक्टिव से एक बॉक्स दिखाता है। ये बॉक्स देखकर जून के डैड बहुत हैरान होते हैं।
फिर ख्याल दिखाया जाता है कि इस बॉक्स को जून की माँ लेकर आती है और कहती है कि ये मेरे हस्बैंड के सेब में पड़ा था, इसमें सारे सबूत मौजूद हैं जिससे वो सजा से बच नहीं सकता। फिर डिटेक्टिव से कहता है क्या ये हम खोल कर देख सकते हैं। जब डिटेक्टिव उस बॉक्स को खोलता है उसमें फोन और बहुत सी यूएसबी होती है। सब यूएसबी को जून के डैड के सामने रखा जाता है। जून के डैड ये देख कर कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि मेरी वाइफ ये सारे सबूत लेकर ही है। डिटेक्टिव उसे बताता है कि इसमें सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल का सबूत भी है और ये भी सबूत भी है कि तुमने सारे बड़े अफसर को रिश्वत दी है और इसमें ये भी सबूत मौजूद है कि तुम एक इंसान नहीं हो, तुमने यूएसबी दाई को ब्लैकमेल करने के लिए बताई है। कैसे दाई को ब्लैकमेल कर सकते हो। ये सुनकर जून के डैड कहते हैं कि मैं अपने वकील के आने तक आपको कुछ जवाब नहीं दूंगा। डिटेक्टिव कहता है कि तुम्हारा वकील जितना भी काबिल क्यों ना हो, तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है। दूसरे सीन में जून की माँ सनवा की माँ से मिलने आती है और पूछती है कि सनवा कैसा है। सनवा की माँ उसे बताती है कि सनवा यंग है इसलिए जल्द ही रिकवर हो रहा है। जून की माँ कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो उसे बताती है कि जून और मैं दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। सनवा की माँ ये सुनकर पूछती है कि कौन से शहर में शिफ्ट हो रहे हो। तो जून की माँ बताती है कि अभी मैं जून के लिए स्टेबल स्कूल तलाश कर रही हूँ। एक्चुअली मैं जून के साथ दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहती थी लेकिन जून ऐसा नहीं चाहता। जून को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो यहाँ से भाग रहा है। मैं अचानक से माहौल चेंज होने से डर रही हूँ। जून भी अभी सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है लेकिन मुझे नहीं पता कि कब तक। मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ ये सोचकर जबकि इस कुएं में मैंने ही जून को धक्का दिया है। ये सुनकर सनवा की माँ कहती है मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ या तुम्हें माफ कर रही हूँ लेकिन अभी भी मुझे टाइम चाहिए। जून की माँ कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। सनवा की माँ उसे बताती है कि मैं भी एक कॉन्फिडेंट माँ नहीं हूँ, बच्चे हमारी सोच से ज्यादा मैच्योर होते हैं। वो उसे कहती है कि मैं चलती हूँ, सनवा की एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। उनकी माँ ये सुनकर कहती है कि रुको मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट देना है। फिर वो उसे सनवा की डायरी देती है। सनवा की माँ उसे देख कर हैरान होती है और पूछती है तुम्हें ये कहाँ से मिली। जो उनकी माँ उसे बताती है कि ये मेरे हस्बैंड के सेफ में पड़ी थी। इन्वेस्टिगेशन में भी ज्यादा हेल्प नहीं होती इसलिए मैंने सोचा कि इसके मालिक को दे दूं। वो मुस्कुरा कर कहती है कि सनवा बहुत प्योर है, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। ये सुनकर सनवा की माँ कहती है कि बाय चांस तुमने ये डायरी पढ़ी है। तो जून की माँ जवाब देने की बजाय मुस्कुराती है। दूसरे सीन में सनवा के डैड जून को मैसेज कर पूछते हैं कि तुम कैसे हो, आई होप तुम ठीक होगे। मैं जानना चाहता हूँ कि वो बुक्स तुम्हें कैसी लगी जो मैंने भेजी थी। ये सीक्रेट है लेकिन वो बुक्स मैंने नहीं, सनवा ने तुम्हारे पास भेजी थी। आई होप तुम्हें उन्हें पढ़कर अच्छा लगा होगा। दूसरे सीन में सनवा की माँ उससे अपनी डायरी वापस करती है। सनवा उससे पूछता है कि ये डायरी मैंने कहाँ गुम कर दी थी। उसकी माँ उसे कहती है कि फिर कभी तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी। फिर डैड के पूछने में सनवा अपने डैड को बताता है कि ये एक डायरी नहीं है बल्कि ये पोएट्री नोटबुक है। ये सुनकर सनवा के डैड कहते हैं कि क्या मेरा बेटा पोएम्स लिखता है। फिर सनवा उन्हें बताता है कि मैं अपने फेवरेट पोएम्स इसमें लिखता हूँ। दूसरे सीन में डोंगसू जून से कहता है कि तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाते। जून उसे बताता है कि मैं यहाँ गुड बाय कहने आया हूँ। डोंगसू से पूछता है कि तुम अचानक से कहाँ जा रहे हो। जून उसे बताता है कि मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ, जब मैं सियोल आया करूंगा तो आपसे मिलने जरूर आऊंगा। फिर डोंगसू उसे कहता है कि तुम अब बेहतर फील कर रहे हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ था लेकिन जब हम मुश्किलात का सामना कर लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर जून उसे कहता है कि क्या अब आपका नंबर मिल सकता है। डोंगसू उसे नंबर देकर कहता है कि अब मुझे कॉल करके बार बार तंग न करना। जून उसे कहता है कि अब मैं चलता हूँ। जब वो जाने लगता है तो डोंगसू से पीछे से आवाज लेकर कहता है कि हाई स्कूलर अपना नाम तो बताते जाओ। मेरा नाम डोंगसू है और तुम्हारा नाम। जून उसे बताता है ओह जून सुक। फिर वो जाने लगता है तो अचानक से पीछे मुड़कर उसे जून नाम से याद आता है। फिर वो जून को जोर से आवाज लगाता है ओ जून सुक, जल्द ही डिस्चार्ज होने वाला है। ये सुनकर जून बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और डोंगसू अपने शॉप में वापस चला जाता है। दूसरे सीन में जून की माँ अपने हस्बैंड से मिलने जाती है। उसका हस्बैंड पूछता है कि जून कैसा है। जून की माँ उसे बताती है कि जून ठीक है, मैं यहाँ तो मैं डिवोर्स के पेपर्स देने आई हूँ। ये सुनकर जून के डैड कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो आसानी से तबाह हो जाएगा। जून की माँ उसे बताती है कि आप एक ऐसे इंसान है जिससे मैं सारी जिंदगी नहीं समझ पाई। जून के डैड कहते हैं क्या तुम ब्लेमलेस हो। जून की माँ कहती है कि मैं अपने गुनाह की सजा सारी जिंदगी भुगतूंगी और जाते हुए कहती है कि ये यूनिफॉर्म आप पर बहुत सूट कर रही है। दूसरे सीन में जून सनवा से मिलने के लिए जाता है। जून नीचे मुंह कर सनवा से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो गए हो, तुमने जो बुक्स मुझे भेजी थी मैंने सारी पढ़ी हैं। और नीचे मुंह करके सनवा से माफी मांगता है और कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। जब वो जाने लगता है तो सनवा जून को पीछे से आवाज देकर अपनी डायरी देता है और कहता है कि इसमें जो लास्ट पोएम है वो मेरी फेवरेट है।
जून ये देखकर कहता है कि तुम ये मुझे दे रहे हो। सनवा से कहता है कि नहीं, ये मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, पढ़ने के बाद तुम्हें इसे मुझे वापस करना है। फिर जून थोड़ा सा मुस्कुराता है कि ठीक है। दूसरे सीन में सनवा के पेरेंट्स मिलकर नाश्ता बना रहे होते हैं। सून स्कूल के जाती है, दूसरी तरफ से सनवा भी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए तैयार होता है। दोनों जब स्कूल के लिए जा रहे होते हैं तो सनवा के डैड कहते हैं कि आराम आराम से जाना। फिर सनवा की माँ सनवा को आवाज़ लगाकर कहती है कि खैर से जाना। सनवा कहता है कि जी बिल्कुल। फिर सनवा के डैड अपनी वाइफ से पूछते हैं कि तुम सनवा को इस तरह क्यों देख रही थी। सनवा की माँ कहती है कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। दूसरे सीन में जून को दिखाया जाता है। जून सनवा की दी हुई डायरी पढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ सुहा और डोंगी दाई के लिए फ्लावर लेकर जाती हैं। फिर दिखाया जाता है कि जून दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा होता है। रास्ते में जब वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है और सनवा की डायरी इसकी गोद में ही पड़ी होती है। फिर सनुआ को दिखाया जाता है। सनुआ लंगड़ाते हुए स्कूल जाता है। वहां पहुंचकर सनुआ बहुत ही ज्यादा ब्राइटली स्माइल करता है।